एक शहर में नेहा नाम की एक लड़की रहती थी जो आसपास के इलाकों में बहुत मशहूर थी क्योंकि वो एक यूट्यूबर थी। वो दिन भर अपनी दिनचर्या के वीडियो बनाकर अपलोड करती रहती थी। वो जहां भी जाती उससे मिलने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती। अपने कॉलेज में भी वो बहुत मशहूर थी। उसी कॉलेज में एक लड़की और पढ़ती थी, उसका नाम शिवानी था। नेहा को देखकर ही उसने भी वीडियो बनाना शुरू किया और वो नेहा से ज्यादा मशहूर हो गई। ये देखकर नेहा शिवानी से जलने लगती है और वो अपने दोस्त नितिन से कहती है, देख रहे हो तुम नितिन, कल तक इस लड़की के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन आज इसको हर कोई जानता है। मेरी ही नकल करके इतनी मशहूर हुई है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो नेहा? शिवानी तो तुम्हें अपना आदर्श मानती है। उसने तुम्हें ही देख देख कर तो ये सारे वीडियो बनाने शुरू किए हैं। मुझे लगता है तुम्हें उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। दोस्ती इस फटीचर लड़की से जो मेरी ही नकल करके यहाँ तक पहुंची है? कभी नहीं। जो भी हो नेहा, लेकिन आज के समय में वो तुमसे ज्यादा फेमस है। उसके फॉलोअर्स तुमसे ज्यादा हैं। हाँ, मुझे पता है उसके फॉलोअर्स मुझसे ज्यादा हैं, लेकिन तुम देखना, आज मैं एक ऐसा वीडियो अपलोड करूंगी कि देखते ही देखते मेरे फॉलोअर्स शिवानी से ज्यादा हो जाएंगे। इतना कहकर नेहा वहां से गुस्से से चली जाती है। नेहा एक हॉन्टेड घर पर जाकर अपना वीडियो बनाने लगती है जहां एक चुड़ैल रहती थी। हेलो फ्रेंड, मैं हूं नेहा। आप देख रहे हैं इस जगह को? इसे हॉन्टेड हाउस कहते हैं। इस घर में चुड़ैल रहती है, लेकिन देखो, मुझे तो यहाँ पर कोई चुड़ैल नजर नहीं आती। अचानक से नेहा को अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। नेहा बुरी तरह से डर जाती है। वो वहां से भागने वाली होती है कि तभी अचानक उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। तुझे बड़ा वीडियो बनाने का शौक है। तुझे नहीं मालूम इस घर में मैं रहती हूँ। मेरे डर से आसपास के सारे इलाके वाले इस घर में कदम रखने की हिम्मत नहीं करती, और तेरी इतनी मजाल कि तू यहाँ पर घुसकर इस घर का वीडियो बना रही है। चल, मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे मुझे छोड़ दो चुड़ैल जी। अब मैं कभी वीडियो नहीं बनाऊंगी। नहीं, अगर आज मैंने तुझे छोड़ दिया फिर यहाँ पर बहुत लोग आएंगे, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? इतना बोलकर चुड़ैल नेहा को मार देती है। मरते ही नेहा चुड़ैल बन जाती है और वो दूसरी चुड़ैल से कहती है, ये तूने क्या किया? चुड़ैल, तूने मुझे मार दिया। मैं भी तेरी तरह चुड़ैल बन गई हूँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नेहा चुड़ैल बनकर दूसरी वाली चुड़ैल से ज्यादा ताकतवर हो जाती है। वो दूसरी चुड़ैल को मारने लगती है। दूसरी चुड़ैल चाहकर भी नेहा का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और बोलती है, अरे ये तो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो गई। ये मैंने क्या किया? ऐसे कैसे हो सकता है? शायद इसीलिए कि ये जवान है और मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। नेहा चुड़ैल उस दूसरी चुड़ैल को खत्म कर देती है और अपना मोबाइल उठाकर देखने लगती है। अब मैं बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ। अब मैं मोबाइल के अंदर घुसकर अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दूंगी, और सबसे पहले मैं शिवानी को खत्म करूंगी। उसी की वजह से मैं चुड़ैल बनी हूँ। इतना कहकर नेहा चुड़ैल मोबाइल के अंदर घुस जाती है। उधर शिवानी अपने कमरे में अकेली बैठी हुई वीडियो बना रही होती है। तभी अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक चुड़ैल नजर आने लगती है। शिवानी मोबाइल को देखकर कहती है, अरे, लगता है मोबाइल में कुछ खराबी हो गई है। ये इसमें इतनी डरावनी औरत कैसे आ गई? शिवानी मोबाइल बंद करके दोबारा खोलती है, मगर स्क्रीन पर सिर्फ उस चुड़ैल की ही तस्वीर नजर आ रही होती है। ये देखकर शिवानी डर जाती है। देखते ही देखते नेहा चुड़ैल मोबाइल की स्क्रीन से बाहर निकल आती है। तुम कौन हो? और तुम मोबाइल के अंदर से कैसे निकल आई? तुम मुझे नहीं पहचानती फटीचर लड़की। तेरी वजह से ही मैं चुड़ैल बनी हूँ। चल, अब मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? जब मैं वीडियो बनाती थी तो मैं ज्यादा फेमस थी, लेकिन जब से तूने वीडियो बनानी शुरू किए तू ज्यादा फेमस हो गई। तेरी वजह से ही मेरा ये अंजाम हुआ है। इतना कहकर नेहा चुड़ैल शिवानी को मार देती है। उसके बाद शहर में यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाली लड़कियों की मौतें होने लगती हैं। नितिन अपने दोस्त चंपक के पास बैठा हुआ इसी बारे में बात कर रहा था। नितिन भैया, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शहर में जितनी भी मौतें हो रही हैं, वो सब के सब उन्हीं लोगों की हो रही हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। तू सही कह रहा है चंपक। मेरी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नेहा का भी कुछ दिनों से कुछ पता नहीं चल रहा। उसके घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारे के सारे
खून नेहा ही। कुछ कह नहीं सकते चंपक। कुछ दिन पहले नेहा बड़े गुस्से में गई थी और उसके बाद अभी तक वापस नहीं लौटी। हमें लगता है नितिन भैया कि हमें नेहा के बारे में पता करना चाहिए। तुम्हारे पास तो नेहा का मोबाइल नंबर भी है। अरे, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं रही। इतना बोलकर नितिन नेहा का नंबर डायल करने लगता है। नेहा के मोबाइल की घंटी बज रही थी। फोन उठते ही नितिन को अजीब अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है। नितिन डर की वजह से फोन काट देता है। चंपक नितिन से बोलता है, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां कैसे उड़ने लगी? पता नहीं चंपक, मैंने नेहा का नंबर डायल किया। फोन पर अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आ रही थीं। मुझे तो कोई और ही चक्कर लगता है। तू सही कह रहा था चंपक। हमें अब क्या करना चाहिए? मैं एक बाबा को जानता हूँ। हमें उन्हीं बाबा के पास चलना चाहिए। नितिन जाने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों एक तांत्रिक के पास चले जाते हैं और जाकर उसे सारी बात बताते हैं। तो ये बात है, तुम्हारी दोस्त नेहा कब से लापता है? उसे लापता हुए 3-4 दिन हो गए हैं बाबा। और कत्ल का सिलसिला भी 3-4 दिन से ही चल रहा है। इसका मतलब कि उसके साथ कुछ तो घटित हुआ है। उस नंबर को दोबारा मिलाओ। तांत्रिक के कहने पर नितिन ने नेहा का नंबर डायल कर दिया और लाउडस्पीकर ऑन कर दिया। मोबाइल पर फिर वही डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तांत्रिक की आंखें लाल हो गई और उसने नितिन की तरफ देखकर कहा, तुमने बताया था कि तुम्हारी दोस्त वीडियो बनाती थी, और उसने आखिरी वीडियो कब बनाया था? मैंने उसके आखिरी वीडियो को तो नहीं देखा बाबा, लेकिन नेहा के फॉलोअर्स इन 4 दिनों में 2 गुने हो गए हैं। अच्छा हुआ तुमने आखिरी वीडियो को नहीं देखा, क्योंकि जिसने उसके आखिरी वीडियो को देखा है वो मर चुका है। मोबाइल पर मुझे उसका आखिरी वीडियो दिखाओ। नितिन ने वैसा ही किया। नेहा ने जो हॉन्टेड हाउस में आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया था, तांत्रिक बाबा गौर से देखने लगते हैं और चिल्लाकर नितिन की तरफ देखकर कहते हैं, ये तो वही जगह है जहाँ पर जाकर कोई नहीं बचता। तुम्हारी दोस्त चुड़ैल बन चुकी है। चुड़ैल? अब हम क्या करें बाबा? वो तो हम सबको मार देगी। अगर जल्द ही उसका कुछ नहीं किया गया तो वो तुम सबको मार देगी। हमें उसी जगह चलना होगा जहाँ पर उसकी मौत हुई थी। तांत्रिक बाबा नितिन और चंपक को लेकर हॉन्टेड हाउस में पहुंच जाते हैं। नेहा चुड़ैल वहीं पर बैठी वीडियो बना रही होती है। तांत्रिक को देखकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। अरे ओए तांत्रिक, तो तू भी आ गया मरने के लिए? लगता है तुझे तेरी मौत खींच लाई। और मेरे दोस्त नितिन, तुम भी आए हो और अपने दोस्त बेवकूफ चंपक को भी साथ में लाए हो। चलो अच्छा है, अब तुम तीनों साथ साथ मरोगे। तुझे जितने लोगों को मारना था मार दिया चुड़ैल। बता, क्यों मार रही है उन लोगों को? क्या बिगाड़ा था तेरा? मैं सबको मार दूंगी तांत्रिक, क्योंकि YouTube पर वीडियो बनाने का अधिकार सिर्फ मेरा है। मैं ही सबसे ज्यादा फेमस थी और हमेशा रहूंगी। ए तांत्रिक, अब मेरे मोबाइल पर लाखों फॉलोअर्स हैं। बेवकूफ चुड़ैल, तू मर चुकी है। अब इन फॉलोअर्स का क्या करेगी? मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर तांत्रिक अपने झोले में से लाल सिंदूर निकालकर चुड़ैल की तरफ फेंकता है, मगर चुड़ैल का कुछ नहीं बिगड़ता। तू मुझे नहीं मार सकता तांत्रिक, तुझे शायद पता नहीं है। मुझे जिस चुड़ैल ने मारा था मैंने उसे भी मार दिया। तभी चंपक के दिमाग में एक विचार आता है। उसने नितिन से कहा, नितिन भैया, मुझे लगता है कि नेहा चुड़ैल की जान इस मोबाइल में ही है, क्योंकि ये सारे खून इसीलिए कर रही है ताकि ये और मशहूर हो जाए। इतना कहकर तांत्रिक ने अपने झोले में से सिंदूर निकालकर चुड़ैल की तरफ फेंका। नेहा चुड़ैल कुछ वक्त के लिए कमजोर पड़ गई। उसके हाथ से उसका मोबाइल छूट गया। नितिन, जल्दी से मोबाइल को तोड़ दो। नितिन ने ठीक वैसे ही किया।
और उस मोबाइल को तोड़ दिया। मोबाइल टूटते ही नेहा चुड़ैल जलने लगी। कुछ ही देर के बाद नेहा चुड़ैल जलकर भस्म हो गई। भरतपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक ठाकुर भानु प्रताप सिंह था जो बहुत ही अमीर था। पूरा गांव ठाकुर की बहुत इज्जत किया करता था क्योंकि वो गांव वालों के लिए मसीहा था। अगर मदद के लिए उसके पास कोई आता तो ठाकुर उसे अपने द्वार से खाली हाथ नहीं जाने देता था। वो उसकी मदद जरूर करता था। एक दिन ठाकुर को शादी करने की इच्छा जागी। उसने पास के गांव लखरपुर की एक गरीब लड़की सलोनी से शादी कर ली। ठाकुर जब जंगल के रास्ते से अपनी दुल्हन को मोटर गाड़ी में बैठा कर ला रहा था, तभी अचानक एक भेड़िए ने उन पर हमला बोल दिया। ठाकुर साहब, ये तो भेड़िया है। ये भेड़िया हमें खा जाएगा। मुझे अभी नहीं मरना है, बचा लीजिए मुझे। ठाकुराइन, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी ये भेड़िया गाड़ी के बाहर है। हमारे ठाकुर साहब ने शेर, चीता और ना जाने कैसे कैसे खतरनाक जानवरों का शिकार किया है। ये भेड़िया तो उनके आगे मामूली सा जानवर है। अब बस करो हमारी तारीफ करना, हमें हमारी बंदूक पकड़ाओ। हम अभी बाहर जाकर इसका काम तमाम करके आते हैं। ठाकुर साहब, अपना ख्याल रखना। ठाकुर हाथ में बंदूक लिए गाड़ी से बाहर निकलता है। भेड़िया ठाकुर को घूर घूर कर देख रहा था। तभी अचानक भेड़िया ठाकुर पर हमले के लिए आगे बढ़ता है। भेड़िया उसके नजदीक आता उससे पहले ठाकुर भेड़िए पर गोली चलाता है, पर बंदूक तो खाली थी। ठाकुर भागता हुआ गांव के रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। भेड़िया भी उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाता है। ठाकुर रेल की पटरी पर भागा जा रहा था। तभी भेड़िया ठाकुर पर हमला बोल देता है और उसे काट खाता है। तभी अचानक सामने से ट्रेन आती है। ठाकुर तो एक तरफ हटकर अपनी जान बचा लेता है, पर वो भेड़िया ट्रेन के नीचे आने से मर जाता है। कुछ लोग ठाकुर को बेहोशी की हालत में उनकी हवेली छोड़ आते हैं। मेरे हाथ, मेरा पैर, बहुत दर्द हो रहा है। ठाकुर साहब, आपको आराम की बहुत जरूरत है। आपको उस भेड़िए ने काफी चोट पहुंचाई है। मैंने घाव पर मलहम लगा दी है। कुछ ही दिनों में आप पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, पर अभी बिस्तर पर आराम कीजिए। वैद्य के जाते ही, कैसी अभागन हो तुम। नए घर में स्वागत होने की जगह तुम्हें यहाँ आते ही मेरी सेवा करनी पड़ रही है। कैसी बातें करते हो ठाकुर साहब। आप मेरे पति हैं और आपकी सेवा करना मेरा धर्म, इसलिए मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ, उसे पीने के बाद आप सो जाना। दूध पीने के बाद दोनों सो जाते हैं। तभी आधी रात के समय ठाकुर को कुछ बेचैनी सी होने लगती है। वो नींद में ही मचलने लगता है और देखते ही देखते उसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े बाल उग आते हैं। आंखें खोलते ही आंखें लाल लाल और मुंह में नुकीले बड़े बड़े दांत। ठाकुर उठ खड़ा होता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे शरीर पर ये बाल और नाखून इतने बड़े बड़े। तभी सलोनी की आंख खुल जाती है और ठाकुर को देख वो चीख पड़ती है। आह, बचाओ बचाओ कोई। ठाकुर साहब कहाँ गए? अभी तो यही मेरे पास सोए थे। ठाकुर साहब, आप कहाँ हैं? मुझे बचाइए। चुप हो जाओ, कहीं कोई सुन ना ले। मैं ठाकुर हूँ और ये मुझे क्या हो गया है मुझे खुद नहीं पता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम तो भेड़िए हो, बिल्कुल वैसे जैसा मैंने जंगल में देखा था। तुम मेरे पति नहीं हो सकते। जरूर तुमने मेरे पति को मारकर खाया है। सलोनी, मेरा विश्वास करो, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। ये देखो मेरे गले में ये ताबीज, इसे देखने के बाद शायद तुम्हें विश्वास हो जाए। ठाकुर साहब, ये आपको क्या हो गया? आप भेड़िए कैसे बन गए? आप जरा रुकिए, मैं अभी किसी को बुलाती हूँ। नहीं, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मेरे अंदर इंसानों को खाने की बहुत भूख लगी है। मुझे बस इंसानों का मांस चाहिए। उन्हें खाकर मुझे अपना पेट भरना है। उनका खून चाहिए मुझे। सलोनी, तुम मुझसे दूर हो जाओ, कहीं मैं तुम्हें न खा जाऊं। तभी भेड़िया सलोनी को धक्का देकर बाहर भाग जाता है। सलोनी उसका पीछा करती हुई उसके पीछे पीछे जाती है।
भेड़िया सीधा वहीं रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है जहां उसे भेड़िए ने काटा था। स्टेशन पर भीड़ देख भेड़िए के मुंह से लार टपकने लगती है। ये तो बहुत ही बढ़िया है। इस जगह तो मुझे भरपूर इंसान मिलेंगे खाने को। तभी वहां भेड़िए को देख हाहाकार मच जाता है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। भागो भागो सब भागो, भेड़िया आया है, भेड़िया। अगर सभी को अपनी जान बचानी है तो ट्रेन में छुप जाओ, जल्दी करो, ट्रेन बस थोड़ी ही देर में चलने वाली है। तुम कहीं भी भागो, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा, क्योंकि मैं भेड़िया हूँ, भेड़िया। भेड़िया लोगों पर हमला बोल देता है। वो किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी का सीना फाड़ कर खाने लगा। दूर खड़ी सलोनी चुपके से सब देख रही थी। ठाकुर साहब, मत कीजिए ये सब, ये गलत है। जिन इंसानों को आप मार कर खा रहे हैं वो आपके अपने हैं, उनको नुकसान नहीं, उनकी तो आप मदद किया करते थे। भगवान के लिए रुक जाओ। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो रहा है? इन्हें ना जाने क्या हो गया है। अगर गांव वालों की नजर में ठाकुर साहब भेड़िए बने दिख गए तो वो लोग इन्हें मार देंगे। सलोनी रोती हुई चुपचाप वहां से घर चली जाती है। सुबह होने से पहले भेड़िया भी अपने असली रूप में आकर घर पहुंचता है। उसके मुंह पर खून लगा था। ठाकुर साहब, ये आपने क्या किया? आप तो इन लोगों के रक्षक थे, आप उनके भक्षक कैसे बन सकते हैं? आपने उन्हें मारने से पहले जरा भी नहीं सोचा। पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ ये सब हो क्या रहा है। तभी बाहर से आवाज आती है। ठाकुर साहब, ठाकुराइन, आप कहाँ हैं? जरा बाहर आइए, बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है इस गांव के लोगों पर, जल्दी आइए बाहर। ठाकुर साहब, आप जल्दी अंदर जाकर ये कपड़े बदल लीजिए और अपने ऊपर लगा हुआ ये खून भी साफ कर लीजिए। मैं बाहर जाकर देखती हूँ। सलोनी बाहर जाती है और पूछती है, क्या हुआ? कैसे शोर मचा रखा है? आप लोगों को पता नहीं कि ये समय ठाकुर साहब के आराम का समय होता है? खैर कोई बात नहीं, बताइए क्या बात है, आप मुझे बता सकते हैं। वो वहाँ रेलवे स्टेशन पर लोगों की लाशें बिछी पड़ी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि किसी खतरनाक जानवर ने उन पर हमला किया है, जो दिखने में बहुत बड़ा और खतरनाक था, बिल्कुल भेड़िया जैसा, और उसे यही अपनी हवेली के पास आते देखा है। इसीलिए हम सब हाथों में मशाल लिए यहाँ आए। आप और ठाकुर साहब ठीक तो है ना? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मुझे लगता है शायद जंगल के रास्ते कोई जानवर आया होगा, उसने ही लोगों पर हमला किया। गांव के लोग चले जाते हैं पर ठाकुर डर के मारे पूरी रात नहीं सो पाता। अगले दिन शाम ढलते ही ठाकुर के शरीर में फिर से बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। सलोनी, सलोनी, मुझे बचाओ। मेरा बदन बहुत दुख रहा है। मुझे लगता है कि मैं फिर से भेड़िए के रूप में आ रहा हूँ। सलोनी फौरन ठाकुर को एक मजबूत रस्सी से बांध देती है। ठाकुर साहब, मैं आपको ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं आपको इन रस्सियों से आजाद करती हूँ। अगर आपने इस भेड़िए रूप में गांव पर हमला किया तो लोगों को पता चल जाएगा कि आप भेड़िए हैं और वो लोग आपको मार देंगे। मैं अपने पति को मुसीबत में नहीं डाल सकती, इसलिए आप वहीं जाइए रेलवे स्टेशन पर। वहां लोगों को मार कर खाओगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। भेड़िया दौड़ता हुआ वहां रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है और छुप जाता है। जैसे ही ट्रेन रुकती है उसके अंदर से लोगों की भीड़ निकलना शुरू हो जाती है। बस फिर क्या था, भेड़िया लोगों पर टूट पड़ता है। लोगों में भगदड़ शुरू हो जाती है। मेरा बच्चा मेरा बच्चा मुझसे बिछड़ गया, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? तभी भेड़िया उस आदमी को फाड़ कर खा जाता है और हमेशा की तरह वो अपना पेट भरने के बाद चुपचाप हवेली में चला जाता है। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। जिन लोगों को भेड़िए के बारे में पता था उन लोगों ने स्टेशन पर जाना छोड़ दिया, पर नए लोगों का अभी भी वहां आना जाना था। एक दिन गांव का एक आदमी सतवीर भेड़िए को हवेली में घुसते और उसे भेड़िए से ठाकुर बनते देख लेता है। सतवीर भागता हुआ गांव पहुंचता है और सभी को ठाकुर के बारे में बताता है। गुस्से में सभी हाथ में मशाल लिए हवेली पहुंचते हैं। ठाकुर अपनी पत्नी के साथ बाहर आता है। ठाकुर सब बता देता है कि कैसे वो भेड़िया बना। तभी वो सबके सामने फिर से भेड़िए रूप में आ जाता है। ठाकुर को तभी अपने मंदिर में रखे त्रिशूल की याद आती है
और वो तुरंत मंदिर में जाता है और त्रिशूल उठाकर अपने पेट में मार लेता है। ठाकुर सबसे माफी मांगते हुए दम तोड़ देता है। ठाकुर के मरने के बाद सलोनी सारी संपत्ति गांव के हवाले कर कहीं दूर चली जाती है।